बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएस मौजूद है एस्ट्रोलॉजर निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? महादेव की कृपा है भाई। फरवरी आने वाला है और दुनिया में नई जंगें छिड़ गई हैं। चाइना और अमेरिका की डिजिटल वॉर जिसे आप कह सकते हैं। चैट जीपीटी आया, चाइना ने अपना डीप फेक नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जहां 8 लाख की लागत से कर दिया। कैसे देखते हैं, दुनिया सारी चेंज हो रही है। मैंने तो पहले कहा था कि अब की बार जो वॉर होगा वो साइबर वॉर होगा। ऐसे कोई मिसाइलों से कोई लड़ेगा नहीं, क्योंकि मिसाइलों में खर्चा बहुत आता है। ये सस्ता है, घर बैठे बैठे सारी कंट्रियों को बर्बाद कर दो। और ये मैंने थोड़े ही दिन पहले कहा था, अभी होते हुए आप देख लो। और आगे भी ऐसे ही होगा। वो वायरस छोड़ेंगे। जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको पता है कि 95% लोग नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे वायरस छोड़ेंगे जो नॉनवेज खाने वालों को ही लगेगा। और देशों की इकोनॉमी, कई देशों की इकोनॉमी क्रैश करेगी। यूरोप को तो बर्बाद ही करेंगे। अमेरिका के बारे में जो मैंने आपसे कहा था, वो आज अमेरिका में हो रहा है। आग लगी थी, अब साइबर वॉर हो गया है। आगे तूफान आने वाले हैं। वाह। तो फिर कर लो प्रोग्रेस। अभी तो ट्रम्प साहब लोगों को भी निकाल रहे हैं, जो नेशनलिटी कानून है उसको भी बदल रहे हैं। जो बच्चे पैदा किए जा रहे थे उसको भी 20 फरवरी तक डेडलाइन है। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे नेशनलिटी नहीं मिलेगी वहां भी, नहीं नहीं, इंडियन पाकिस्तानी भी। ये तो वहाँ की अदालत में टिकना नहीं है। ये जो फैसला उनका, ये टिकना नहीं, लेकिन बाकी के फैसले तो वो लेगा। वो इलीगल इमिग्रेंट्स को तो भगाएगा। ट्रम्प अपने देश पे ही काम करेगा, क्योंकि उसके देश में ही इतने सारे हालात खराब करके रखेंगे ये डीप स्टेट वाले, कि उसको वहां से ही फुर्सत ना मिलनी है। लेकिन उसके बावजूद मार्च एंड और अप्रैल में वो ईरान का फ्रंट खोलेगा। मतलब ईरान ईरान का और फ्रंट खुलेगा। ईरान और इसराइल में वॉर होगी। मतलब आज बड़ी और पेशन और गोई कर दी है, ईरान और इसराइल में वार होगी। अब गजा की वार बंद होने के बाद ईरान की बारी आ गई है। वो बंदी इसीलिए की गई है कि पूरा कंसंट्रेशन ईरान ईरान पे लगे। और ये वॉर, साइबर वॉर, बहुत बड़ी होने वाली है। जिस तरीके से आपने लेबनान में देखा कि पेजर फट रहे हैं, मोबाइल फट रहे हैं, गैस सिलेंडर फट रहे हैं, इस तरीके की कोई वॉर छेड़ेगा इसराइल। और अचानक छेड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कि लोगों को कि रात को सोते सुबह तक क्या हो गया। अफरा तफरी मचेगी ईरान में। खamenei की सत्ता जाने वाली है। पब्लिक उसके अगेंस्ट होने वाली है। यूके बर्बाद होने वाला इसी साल। और ईरान के बाद में इजिप्ट अभी कहीं सीन में नहीं, आप देख लीजिएगा। इजिप्ट बिना मतलब कूदेगा और जाएगा। बिना मतलब इस वॉर में कूदेगा और बर्बाद होगा। मतलब इजिप्ट का कोई लेना देना नहीं है किसी वॉर से, बट वो कूदेगा और जाएगा। तो मतलब आपने कह दिया मिडिल ईस्ट का खित्ता तमाम जंगों में जाएगा और फिर यूएसए का असला भी खूब बिकेगा। जब ईरान में जंग होगी, सऊदी और बाकी मिडिल ईस्ट वाले असला खूब खरीदेंगे यूएसए का। नहीं, बाकी तो खरीदेंगी। जो सुन्नी जमात है वो खरीदेगी पूरी। और ये साथ देने वाले भी नहीं है ईरान का, ये भी बता दो। अकेला खड़ा दिखेगा, क्योंकि उसके जो एस्टेब्लिशमेंट थे, जो जमात, उसको साथ में देने वाले जो मुल्क थे, वो तो खत्म कर दिए इसराइल ने। वो तो नहीं, बचे नहीं। अगर रशिया के साथ ईरान ने नया माहिदा किया है, एक टेक्नोलॉजी का, दूसरा अपने दफाई सिस्टम का, तो फिर रशिया इस जंग में कूदेगा? ना, रशिया अपने हथियार दे देगा, कूदेगा नहीं। कूदेगा अमेरिका भी नहीं, वो भी हथियार ही देगा इसराइल को। लेकिन साइबर वॉर जो है, उसमें क्या कर लोगे आप? ये वॉर साइबर ज्यादा होनी है। ये केमिकल वॉर ज्यादा होनी है। ईरान को समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। आप जब लेबनान का किस्सा, तो आपको पता ही नहीं हो रहा था। वो बेचारे मोबाइल छोड़ के पेजर पे आ गए, पेजर फट रहे फटाफट। तो ये अब की बार बड़ा खतरनाक सा मामला होने वाला भाई। जिस तरह आप कह रहे हैं साइबर वॉर होने वाली है, अब बिटकॉइन के और क्रिप्टो की बड़ी मांग है। ट्रंप ने अपना कॉइन लॉन्च किया है, इंडिया के हमेश बगानी साहब ने भी अपना जियो कॉइन लॉन्च किया है। कैसे देखते हैं, करेंसी चेंज हो रही है, चाइना का पाई आ रहा है,
तो दुनिया तब्दील हो रही है, बिटकॉइन से बाद अब नई-नई करेंसी आ रही है मार्केट में। तो बिटकॉइन को कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट हैज टू कम विद द रेगुलेशन टू कंट्रोल द बिटकॉइन। अब ये होगा कि सारे देश अपनी अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुके हैं, वो उसको चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अच्छा, बिटकॉइन का ऐसा है कि आ, आप इलीगल पैसे कहीं से भी निकाल लो, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। दुनिया में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जो टेररिज्म हो रहा है, उसका ट्रांजिशन पॉइंट बिटकॉइन ही है। कि पैसे तो हर देश में निकल रहे हैं, बैन है तो भी निकल रहे हैं, बिल्कुल, और वो जा कहाँ रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, न बैंकों के पास। वो जो इलीगल बिल्कुल, लोग रह रहे हैं, जो हर देश में, हर मुल्क परेशान है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, ये करवाने वाले कौन है? इनका बाप भी अमेरिका ही है। बिल्कुल। क्रिप्टो के ज़रिए आप कह रहे हैं उनकी पेमेंट की जाती है जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्रिप्टो के ज़रिए उन टेररिस्ट को पेमेंट की जाती है जिसका रिकॉर्ड नहीं है। ये अमेरिका का डीप स्टेट ही करवा रहा है। और वो अभी तक तो दूसरे मुल्कों के खिलाफ करा रहा था, वो अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ भी काम कर रहा है, क्योंकि उनकी सरकार चली गई। अब तो उनकी जो एंटी पार्टी की सरकार आई है, जो टोटल राइट विंग के हैं, रिपब्लिकन्स, उसको अमेरिका में ऐसा उलझा देंगे ये, कि वो खाली ईरान के फ्रंट को छोड़ के वो कुछ सोच ही ना पाए। अमेरिका की हालत मैंने कहा था क्या होगी, वही हुई ना, आग लगी ना वहां पे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ये और फिर साइबर क्राइम से कितने सारे पैसे निकल गए ना, हुँ, और बिल्कुल, अभी वहां दंगे भी होंगे। कम्युनल राइट्स अमेरिका में आज तक नहीं, अब होंगे। क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है छापे मार रही है इलीगल इमिग्रेंट्स पे, हर तरीके के जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, सब पे मार रही हो, तो वहां कम्युनल राइट्स की बुनियाद खड़ी हो रही है। और वो उन्हीं के लोग जो अभी हारे हैं, बाइडेन वाले लेफ्टिस्ट, वही उनको पैसे दे के वहां राइट्स कराएंगे। आग भी तो उन्होंने लगाई थी, कोई लगी थोड़ी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जा आपसे सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों के लिए 2025 में इसका बूम है कि नहीं है? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये डूबेंगे तो बहुत बुरी तरह से डूबेंगे। हालांकि अभी तो जा ऊपर जाता जाता था दिखेगा, लेकिन वो एक ही दिन में गुब्बारा फूटेगा। अच्छा, आप क्लेम कहाँ करोगे? चलो, क्रिप्टो ने कल मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू पे यू, तो आपको पता है इसका मालिक कौन है? किसी को नहीं पता है। ये तो पूरा फर्जी मामला है। अभी जियो लॉन्च करा है, तो ये तो पता है कि जियो का मालिक कौन है। बिटकॉइन का तो मालिक ही कोई नहीं पता है। वो तो बिल्कुल। डिग करो जी, उसको खोदो जी, ये सारे फंडे हैं। तो मतलब हम ये तो देख सकते हैं कि 2025 में जो कंट्री है वो अपना कॉइन लॉन्च करेगी, तो इस तरफ एक बूम तो मिलेगा लोगों को, लोग इस तरफ जाएंगे तो सही। लेकिन वो हैकिंग का मामला भी बहुत होगा, साइबर क्राइम। आपके बैंक अकाउंट हो, बैंक हैक हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, है कि नहीं है, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, गए कि है। ऐसे हालात इस साल पैदा होने वाले हैं। तो मतलब हम ईरान के महाज के अलावा चाइना और फिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी वॉर भी देखने में मिलेगी हमें। वो तो 2019 से ही शुरू है वॉर। वो साइबर, ये क्या था, क्या केमिकल वॉर ही तो था, कोरोना और क्या था। इन्होंने तो अब की बार भी दूसरा वायरस डालने की कोशिश की थी, वो उनको ही खा गया। प्रॉब्लम यह है कि चाइना की इकोनॉमी डिप कर रही है बहुत बुरी तरह से, तो वो उस इकोनॉमी को अभी उठाने की कंडीशन में है नहीं। वो अपनी इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए उसकी कोशिश है कि दुनिया की इकोनॉमी गिर जाए तो मैं नंबर 1 हो जाऊं। और अगर आप कन्वेंशनल वॉर करते हैं तो बड़ा खर्चा आता है, उसमें आप भी बर्बाद होते हैं, जीतने वाला भी बर्बाद होता है उसमें, उसकी इकोनॉमी भी बर्बाद होती है, हारने वाला ही नहीं। इसमें तो लगना ही कुछ ना, हींग लगे ना फिटकड़ी, 5-7 हरामखोर लोगों को कंप्यूटर के सामने बैठा दो, जय हो, पूरा देश का देश बर्बाद है। बिल्कुल। तो आने वाले दिन आप ट्रंप के लिए मुश्किलात देख रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती जाएंगी। हाँ, और ईरान के लिए, ईरान में तो रिवॉल्यूशन होगा, ये खैमना ही हटेंगे।
ईरान की हालत लेबनान जैसी ही होनी है। वो जो पेजर बम फट रहे थे फटाफट फटाफट, पता ही नहीं चला रात तो रात। अब आप न गैस सिलेंडर ले सकते हैं, मोबाइल से पेजर पे आ गए तो पेजर भी फट रहा है। जहां जाओ जो जिसको हाथ लगाओ वो फट रही है। वही हाल ईरान का होना है। पता भी नहीं। बिल्कुल आपने पत, नई जंग का बता दिया कि नई जंग ईरान में होने वाली है, तो ट्रंप की मुश्किलात बढ़ेंगी कि कम होंगी? ट्रम्प की मुश्किलात तो ये जब तक रहेगा तब तक खत्म होने वाली नहीं है इस बार। क्योंकि ये पहले तो 2-3 साल तो इसको अंदर ही उलझाए रखेंगे, और अंदर से बाहर निकलेगा तो बाहर तो पूरे खाना जंगी शुरू हो चुकी होगी। चाइना इतना रायता फैला चुका होगा पूरी दुनिया में। यही इसी तरीके से वॉर होगी, यही वर्ल्ड वॉर है। अब की बार वैसे तोपों से बंदूकों से वॉर नहीं होनी, अब ये वॉर है। चाइना उस तरीके की वॉर में वियतनाम से हार गया था, तो वो घंटा किसी से वॉर लड़ेगा? या तो बिल्कुल। पानी में लड़ सकता है, या इस तरीके की ये जो वायरस भेजने वाली, या साइबर क्राइम वाली, या स्पेस। वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता, 4 दिन भी नहीं लड़ सकता, मैं आपको बता दूं। हाँ, नेवी उसकी लड़ सकती है, एक नेवी बस। या स्पेस वॉर हो सकता है, या साइबर वॉर हो सकता है, या वो वायरस वॉर हो सकता है। अगर आप फौजों की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, या फौजों की बात करें, तो चाइना की फौजें और एयरफोर्स सब जीरो बटा सन्नाटा है। सर एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज ये है भाई, मालिक से जुड़ो और नॉनवेज खाना बंद कर दो, क्योंकि अगला वायरस नॉनवेज में इम्प्लांट किया जाने वाला है। क्योंकि दुनिया की 95% आबादी नॉनवेज खाती है, तो लोगों को मारना बड़ा आसान है उसके जरिए। तो स्वाद से बाहर आओ, वरना तो जब मरने लगोगे तब छोड़ोगे। तो मुंह की पट्टी बांध के घूम ही रहे थे ना जब कोरोना आया तब। नॉनवेज खाना छोड़ दो भैया, फायदे में रहोगे। और मालिक से जुड़ो, वही एक ही बचा सकता है, बाकी किसी के बाप की औकात नहीं है। जीव मात्र से प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो। वो खाने के लिए तुम्हारा भोजन नहीं है। आपके बच्चे को कोई मार के खाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तुम पे दया करो भाई, लड़ो मत। लड़ोगे तो मरोगे। और किसकी लड़ाई है, क्या लड़ाई है, क्यों नफरत? अभी भी नफरत से बाहर आ जाओ, बचना है तो। बाकी मालिक तो अभी डंडा लेके खड़ा ही है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और निशाद भारद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।